नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, त्यागी तपस्वी महान संतों के हम आपको लगातार संवाद दिखा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज ऐसे ही त्यागी तपस्वी संत के पास आए हैं। हम आपको उनके भावपूर्ण दर्शन कराएंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। जो मेरे बैक साइड में है ये महाराज जी का आश्रम है। काफ़ी प्राचीन आश्रम है। मैं दिखाना चाहूँगा इस आश्रम की कुछ झलकियाँ, और फिर हम महाराज जी के आपको भावपूर्ण दर्शन कराएंगे। दरबार का इतिहास 300 वर्ष प्राचीन है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा पवित्र मन के द्वारा आता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये देखिएगा, यहाँ पर समाधि स्थल है। समाधि स्थल की भी कुछ मैं आपको झलकियाँ दिखाऊंगा। इस आश्रम पर इस तरह से समाधि स्थल बने हुए हैं। और इधर समाधि स्थल के यहाँ पर ये देखिएगा, अखंड ज्योति चल रही है। सभी इस अखंड ज्योति के प्रेम पूर्ण भावपूर्ण दर्शन करें। ये यहाँ पर अखंड चलती रहती है। और इस दरबार के आप भी भावपूर्ण दर्शन करें, ताकि इन संतों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। क्योंकि संतों के आशीर्वाद, गुरुओं के आशीर्वाद की बगैर हमको प्रभु से मिलना असंभव है। संतों के आशीर्वाद के ये देखिएगा, संत श्रोमणी परिपूर्ण सतगुरु स्वामी लीला साहिब, सभी दर्शन करें। और ये महाराज जी का धूना है। यहाँ पर हर साल मेला लगता है। और जो ये गद्दी है जो मैं आपको यहाँ पर दर्शन करा रहा हूँ, ये गद्दी, ये ज्योति पाकिस्तान से लाई गई है। और यहाँ पर अब मैं आपको आश्रम की कुछ और विशेषताएं दिखा देता हूँ। वर्तमान दरबार में चतुर्थ पीढ़ी संत श्री कल्याण दास जी महाराज हैं, जो कि पूर्व संतों के निर्देशित मार्ग का अनुसरण करते हुए धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य हेतु जन समुदाय में जागृति, बच्चों एवं युवाओं को अच्छे संस्कार देने का कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि महाराज जी इसी दरबार में आयुर्वेदिक दवाएं भी देते हैं। तो ऐसे संत का, ऐसे तपस्वी संत का आप भी भावपूर्ण दर्शन करें। वाचम प्रवदति अविश्चित है। पुष्पताम माना शोभायुक्त वाणियाँ जो होती हैं, तो जो गुरु की इच्छा से आता है, मैं किस प्रकार, जैसा आपने पूछा था, गुरु करूं या उसकी पहचान हो, तो वाणी से भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन आजकल जो वाणी है वो मीठी तो है, लेकिन वो अंततः
मीठी हो ऐसा कह नहीं सकते। और गुरु को पहचानने के लिए उसका एकांत में पीछा कीजिए गुरु का, क्योंकि जितनी भी जितना भी बुरा कर्म या बुरे ख्यालात, बुरे कर्म होते हैं वो सब एकांत में ही होते हैं। और गीता ने एकांत की भी इज्जत की है। श्रीमद् भगवद गीता ने ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अमृतस्य अवश्य से शाश्वत धर्म से सुख से एकांतिक अस्य से। तो हमें अगर गुरु की पहचान करनी है तो उसकी वाणी तो ठीक है, लेकिन आहार व्यवहार और उसका पीछा एकांत में कीजिए। जो हमें भ्रमित होने से बचना है तो, और अपना उद्धार करना है। चित्त में काहे करी चतुराई, भूल तुम्हारी भाई है। वैसे तो भगवान तो सब जगह हैं, पानी भी सब जगह मिलता है। पानी का मिलने का स्थान नदी, पोखर, तालाब, समुद्र, लेकिन ये उसके उपलब्धि के स्थान है। वैसे पानी सब जगह है, भगवान भी सब जगह है, लेकिन उसके प्राप्त के स्थान हृदय है। ये हृदय सर्वसचाम हृदय सन्निष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो चित्त में हमें शांति नहीं मिलती, ये आपका प्रश्न है। चित्त में शांति हमें जब मिलेगी जब हम पहले अपने अंदर त्याग की भावना लाएंगे। त्याग की भावना लाएंगे। तत्वधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनी। हमारे जो कर्म हैं वो ऐसे होंगे अच्छे, क्योंकि जैसे हमारे कर्म वैसे हमें गुरु मिलेंगे। ये प्रकृति के द्वारा बना हुआ नियम है। तो हमें चित्त की शांति के लिए हमें ऐसा गुरु चाहिए जिन्होंने तत्व के दर्शन किए हों। 3 प्रकार के गुरु होते हैं, ब्रह्मनिष्ठी, ब्रह्मज्ञानी और फकत ब्रह्मश्रोत्री। तो हमें ब्रह्मनिष्ठी गुरु चाहिए, पर ब्रह्मनिष्ठी ऐसे गुरु जिसके बारे में हमने कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, भाई वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ इस दरबार की। ये दरबार कर्मयोगी दरबार है और मुझे कल्याण दास कहते हैं मैं चौथे नंबर की पीढ़ी हूँ इस गद्दी पे। वैसे तो हमारे जो परदादा थे उनको गद्दी दी गई थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं की थी। जैसे कृष्ण भगवान ने राज चलाया था, लेकिन गद्दी पे बैठे थे उनके नाना उग्रसेन, ऐसे ही तो वो नहीं बैठे थे। फिर उनके बाद हमारे जो परदादा थे उसका हिसाब लगाया तो मैं चौथे नंबर पर हूँ। और सब ने ही कर्म किया है। इस दरबार में दूर दूर से पागल आते थे, उनका भी इलाज किया जाता था, और बिना किसी अंदर में कोई अहम भी नहीं, और बिना किसी लोभ लालच के। लोभ लालच कर चित्त ललचाया, निश्चय नाम न ध्याऊं। आश निराश में रहे मन मेरा, कैसे तेरे गुण गाऊं। स्वामी जी के भजन है, स्वामी वादुराम साहब इनके। तो हमें जब ऐसी कोई पहचान आसपास से मिले उस गुरु की, तो हम उनके शरण में जा सकते हैं और उनके हाव भाव, उठना बैठना, आहार व्यवहार वो देखकर उनके पद्धतियों पे चलें तो हमारा चित्त शांत हो सकता है। तो इस दरबार में आज भी कई प्रकार की देसी दवाइयाँ भी मिलती हैं, लेकिन उसूल ये रहा है कि कभी किसी से पैसा मांगा नहीं है। तो यहाँ कुछ सेवादारी हैं जो अभी आपकी सेवा कर रहे थे, ये भी दवाइयों का काम सारा दिन करते रहते हैं। महाराज जी किस किस चीज़ की दवाइयाँ मिलती है अपने आश्रम पे? यहाँ पुराना बुखार, लड़की हो लड़का हो, बालक कैसा चाहिए, पागल चाहिए, मंदबुद्धि चाहिए, तेज चाहिए, हर प्रकार की। और लेडीज़ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी हर प्रकार की।
मतलब 30-40 प्रकार की मिलती हैं। महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आज की युवा पीढ़ी को? आज के हमारे जो युवा हैं वो देखने मारे वो कृष्ण भक्त हो रहे हैं। कृष्ण भक्त होना अच्छी बात है। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण और कल्याण का अर्थ है शुभ। लेकिन कृष्ण भगवान भी ये कहते हैं कि पहले अपनी गृहस्थी संभालो। वो सन्यासी नहीं है जो अपने पेट के लिए चूल्हा नहीं जलाते। अनाशितम कर्म फल कार्य करोती है सहयोगी च सन्यासी न च निर्घन च क्रिय। सच्चा सन्यासी वही है जो अपने पेट के लिए चूल्हा भी जलाता है और उधर उधर भटकता नहीं है। और हमारे जो युवा हैं, अगर हम भारत की बात करें, हमारे भारत देश को आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता था। तो इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के लाए हैं तू फांसो कश्ती निकाल के, ये भजन 15 अगस्त पे या 26 जनवरी अक्सर अपन गाते ही हैं। तो मेरे युवाओं से यही संदेश है, प्यारे बच्चों, इस देश को कैसे कैसे हम बचा कर लाए हैं। ईस्ट ऑफ अंग्रेज़ों ने 190 साल कैसे उन्होंने राज किया और कैसे ये सोने की चिड़िया थी, अब ये पीतल की चिड़िया भी नहीं रही है। लेकिन धीरे धीरे अब ये वापस विकसित हो रहा है और ऐसी उम्मीद है, परमात्मा से प्रार्थना है कि कुछ सालों में ये देश एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। ऐसा हमारा अंदेशा है। तो जो आजकल के युवा हैं वो भक्ति भी करें, लेकिन भक्ति ऐसी करें कि कर्म का साथ नहीं छोड़े। हम कर्म किसी भी अवस्था में छोड़ नहीं सकते, चाहे जागृत अवस्था में चाहे स्वप्न अवस्था में। गहरी नींद में कर्म नहीं होता, क्योंकि गहरी नींद एक सुस्त अवस्था होती है। गहरी नींद में संसार का भाव है। तो कर्म ऐसे करें जो हमारी आने वाली पीढ़ियां उन पर चल सके, जैसे हमारे सद्गुरुओं ने किया है। तो उनका आधार लेकर चल रहे हम। ऐसा कर्म करें युवा और नशे पत्ते से दूर रहें। जो भी नशा पता है उनसे दूर रहें। और मोबाइल भी, जितनी भी हमारे पास वस्तु हैं वो सब उनका भी सदुपयोग करें धर्म के अनुसार। हर चीज़ में नफ़ा नुकसान, अच्छी गंदी बातें होती हैं। और तो मोबाइल भी है तो उसका प्रयोग भी सदुपयोग ही करना है, दुरुपयोग नहीं। इससे भी हमारे आँखों में, बुद्धि में इनका हास ही होता है, नुकसान होता है आँखों का, बुद्धि का। और कोशिश ये करें कि कम से कम बोलें, क्योंकि ज़्यादा बोलने से भी शुगर होती है। ये भी हमारा सर्वे है। अच्छा, ज़्यादा बोलने से शुगर होगी जी, क्योंकि ज़्यादा बोलने से ये चंद्रनाड़ी चालू हो जाएगी। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम अशक्त सर्वभोक्तृ निर्गुण भोक्तृ। ये सारा इंद्रियों का खेल है। इसलिए जहाँ 100 शब्द बोलने हैं वहाँ 5-10 शब्दों में काम चला सकते हैं। तो युवाओं से ये है कि अपने ताज़े शरीर को, ताज़े मन को, ताज़ी इंद्रियों को सदुपयोग में लाएं, दुरुपयोग में न लाएं। और आध्यात्म की बात करें तो हम सब जीव हैं। क्रिया जीव में भी होती है, क्रिया जड़ पदार्थों में भी होती है। अविद्या अनादि उद्भव बुद्धिर्बिंबतो जीवो, ये जीव की परिभाषा है। अविद्या अनादि उद्भव है, उद्भव में ना उत्पन्न होना, बुद्धिर्बिंबतो जीवो। तो शुभ कर्मों के साथ साथ हमें जो हमारे भारत की संस्कृति रही है उस पर भी हम ध्यान दें। हमारे जो ऋषि मुनि ने हमें को समझाया, ऋषि भी बहुधा गीतम पृथक विविधे ब्रह्मसूत्र के 280 श्लोक हैं। उच्च श्रीय प्रतिष्ठित है। जैसे हमें ऋषियों ने समझाया, कर्म तो उन्होंने भी किए थे, कर्म प्रभु रामचंद्र ने भी किए थे, कृष्ण भगवान ने भी किए थे। जबकि कृष्ण भगवान को सब कुछ प्राप्त था। न में त्रिषु लोकेश किंचित अव्याप्तम अनव्याप्तम वर्त चक्रमणि। तीनों लोकों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, उसके बाद में मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ। तो युवाओं से मेरा यही संदेश है, अच्छे कर्म करें, राग द्वेष न रखें किसी से भी, और इस देश की छवि को बना रखें।
अपना भी कल्याण करें और समाज का भी कल्याण करें। स्वामी दयानंद सरस्वती वगैरह, तो ये भी सब समाज सुधारक थे जी। ये माता जी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये माता जी भी काफ़ी दिनों से यहाँ पर सेवा दे रही हैं। ये गद्दी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। और हम आपको लगातार साधु संतों के लगातार हम आपको दर्शन कराते रहेंगे।